क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन द पॉइंट ए 1 माइनस 8 बी minus 4 comma 7 and C minus 7 comma minus 4 show that they lie on a circle K whose center is the origin O 0 comma 0. What is the radius of the circle K? तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक सर्किल है, तो एक हम सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये आपका एक सर्किल हो गया। तो कह रहा है गिवन द पॉइंट ए बी सी दिए हैं, शो दैट दे लाई ऑन द सर्किल हुज सर्किल के हुज सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये इसका सेंटर है, ये क्या है इसका सेंटर है, और इस पर 3 पॉइंट है। ए कहीं भी बना लेंगे, ए बी सी, ए इसको बी और इसको सी हम दे देंगे, और इसके सेंटर के ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। तो कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 1, माइनस का 8, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे माइनस के 4, 7, और सी के कोऑर्डिनेट है माइनस के 7, माइनस के 4, राइट। इतनी बात क्लियर है। तो वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये सर्किल पर लाई कर रहे हैं या नहीं, और लाई कब करेंगे, जब इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसको हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या डिस्टेंस देखनी है, हमें देखनी है OA हमारी बराबर OA, OB और OC हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम x1 y1 माना है, तो इसको हम x2 y2 मान लेंगे, x2 y2, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये वाले हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम निकाल रहे हैं OA की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो अंडर रूट x2 हमारा क्या है 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 हमारा क्या है 1, x2 माइनस का साइन और x1 की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 64, तो ये क्या आ गया हमारा अंडर रूट 65 यूनिट। यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट। तो OA हमारी कितनी आ गई 65 यूनिट। अब हम निकालेंगे OB में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा है x2 y2, तो इसे हमने मान लिया x1 y1। तो OB हम निकालेंगे। तो OB में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला x अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर इज प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 10 और 5 15 और 6, ये कितना आ गया रूट 65 यूनिट। अब हम देखेंगे कि OC हमारा कितना आ रहा है। तो OC ये तो था OB, अब हम देखेंगे OC में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये x2 y2, तो ये x1 y1 इसे मान लें।
तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो OC हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 60 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, रूट 65 यूनिट। तो हम देखेंगे कि OA OB OC हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, राइट। जब सेम आ रही है तो हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। सो पॉइंट ABC, इसलिए पॉइंट A, B, C lie on सर्किल K। सर्किल पर हमारे लाई कर रहे हैं जब हमारी डिस्टेंस सेम है, यानी कि सर्किल की रेडियस हमारी ये भी सेम आई, ये भी सेम आई, ये भी सेम आई। सर्किल में क्या होती है, कोई भी रेडियस हमारी सेम होती है। जब ये डिस्टेंस हमारी समान आ रही है तो ये पॉइंट किस पर है, सर्किल पर है, राइट। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, तो रेडियस हमारी कितनी हो गई, रेडियस हमारी कितनी हो गई, रूट 65 यूनिट, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है गिवन द पॉइंट D -5,6 एंड E 0,9 चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्किल, ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल के। तो ये हमारा एक सर्किल है, राइट, और ये इसकी सेंटर है 0,0। अब ये कह रहा है कि इस सर्किल पर दो पॉइंट हैं D और E, तो कहीं भी हम बना लेते हैं D और E, राइट। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट D और E हैं तो क्या ये हमारे सेंटर पर सर्किल पर है, सर्किल के अंदर है या सर्किल के बाहर है। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, D हम मान लेते हैं D यहाँ पर है तो माइनस के 5,6। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको हम x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, राइट। तो फॉर्मूले में हम यहाँ पुट करेंगे। x2 हमारा कितना है, माइनस का 5, x1 हमारा कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 6 माइनस y1 हमारा कितना है 0 का होल स्क्वायर। खोलेंगे अंडर रूट, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया ये अंडर रूट 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये कितना आ गया हमारा, रूट 61 आ गया, राइट। और अब दूसरा पॉइंट हम लेंगे, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं ये हमारा E है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,9 है। ये x1 y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो हम देखेंगे ये हमारी आई क्या OD, और तो OD, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेंगे। रूट 61 आई और रेडियस हमारी कितनी आई थी सर्किल की, पिछले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस क्या निकाली थी, रेडियस निकाली थी हमने रूट का 65 यूनिट। तो हम देखेंगे कि रूट 65 इज ग्रेटर देन रूट 61। रूट 65 बड़ा है रूट 61 से। तो जो ये जो पॉइंट D है ये कहाँ लाई करेगा, ये हमारे इनसाइड लाई करेगा।
तो हम लिखेंगे पॉइंट डी लाई इनसाइड सर्किल, राइट। अब हम देखेंगे पॉइंट ई की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। पेन चेंज कर लेंगे, तो ओ ई हम निकालेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 0 x2 माइनस x1, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 9 का 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 81। ओ ई हमारा क्या आ गया अंडर रूट 81, लेकिन सर्किल की रेडियस हमारी क्या है रूट 65, और ये जो हमारी डिस्टेंस आई है ये कितनी आई है रूट 81, राइट। तो सर्किल की रेडियस से कम है हमारी और ये ज्यादा है हमारा, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ होगा, तो हम लिखेंगे पॉइंट ई लाई आउटसाइड सर्किल। क्लियर है, जब रेडियस से ज्यादा है तो बाहर होगा और जब रेडियस से कम होगा तो अंदर होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों के 9 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और इससे पहले भी हम सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।